देखिए, धारूहेड़ा नगर पालिका का जो चुनाव चल रहा है, आज शाम 5 बजे उसका चुनाव प्रचार थम जाएगा। और उससे पहले एक बार हम जो है राव मान सिंह, जो जेजेपी बीजेपी के संयुक्त प्रत्याशी है, उनका एक आपको एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाएंगे। क्योंकि धारूहेड़ा की जनता के अभी भी बहुत से सवाल बाकी हैं कि जो राव मान सिंह चुनाव लड़ रहे हैं वो अपनी जुबान से बताएं कि इलाके के लिए क्या विजन उनके जहन में है। क्योंकि बार बार प्रचार के अंदर कहा गया कि युवा चेहरा है, पढ़ा लिखा चेहरा है और करोड़पति बाप की औलाद है, जैसा हमने पहले दिखाया उसका जवाब इन्होंने दिया था। एक बार फिर इनसे जानेंगे। कल हमने आपको एक इंटरव्यू दिखाया था इनके पिता का और इनके दादा का, तो तमाम सवालों के जवाब ये परिवार दे रहा है। और जो विरोधी दल जो इन पे आरोप लगाते हैं उनका भी ये परिवार जवाब दे रहा है कि जब अगर करोड़पति घर में जन्म लिया तो इनका कसूर क्या है। करोड़पति होना, अरबोपति होना कोई गुनाह नहीं है। सीधा एक बार राव मान सिंह से जानेंगे कि अब चुनाव प्रचार थम जाएगा, 12 तारीख को मतदान होना है, क्या इनके जहन में विजन है। मान सिंह जी, एचआर न्यूज पे आपका स्वागत है। जी थैंक यू। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आज चुनाव प्रचार थम जाएगा, परसों मतदान होना है, धारूहेड़ा की जनता आपको वोट क्यों दे? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये अफवाह फैलाने वाले हैं करोड़पति वगैरह। हमारे फादर्स और दादा लोग, मैंने आपको पहले भी बताया था, इन लोगों ने भी चुनाव इस बेसिस पे लड़ा है, ना कि पैसे के दम पे। पैसों के दम पे तो दुनिया में चुनाव हो रहे हैं, तो हमसे भी अमीर है। मुकेश अंबानी जी हैं, मुकेश अंबानी नरेंद्र मोदी जी की थोड़ी जगह रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, पैसों के दम पे चुनाव नहीं होता। चुनाव होता है, अब मैं आपके दिल से जुड़ूंगा तभी आप मेरे दिल से जुड़ेंगे। मतलब अपने लोगों के दिल से तो तभी जुड़ सकता है आदमी जब लोगों के साथ बैठेगा। मतलब यानी कि आप जिस तरीके से इस बार चुनाव प्रचार में कैंपेनिंग में गए, लोगों के हाथ जोड़ रहे थे कि माता बहन बेटा हूं मैं आपका, तमाम चीजें आपने कही, लोगों के चरण छुए, तो क्या लगता है परिपक्व हो गया है हमारा राव मान सिंह इस बार चुनाव प्रचार में, सेकंड बार जो चुनाव लड़ा? जी, परिपक्व तो क्या है, अभी आप वो तो है कि हमारी तो आदत ही ऐसी है। अब जिससे अपने धारूहेड़ा में मैं रहा हूँ बचपन से, अपने डीपीएस स्कूल से मैंने अपने यहाँ से 12th करी है। अब मैं अपने पूरे टाइम मेरा यहाँ पे रहा, तो यहाँ पे जो भी मिलते हमारे तो सारे बड़े ही हैं, माँ बाप के समान ही है। तो इनके तो पाँव में पहले भी छूता आ रहा था। इलेक्शनों से पहले भी आप मेरे नेचर के बारे में किसी पूछ लेना, तो हम तो पहले भी ऐसे थे। लेकिन आपके विरोधी तो आपके बारे में लेकर के उड़ाते हैं ना। विरोधी मेरे साथ ऐसे ही बैठे होते थे। विरोधी तो वो भी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, पर विरोधी तो उनका तो काम ही है नाम खराब करना। लेकिन पिछली बार जो चुनाव हुआ, यहाँ से कंवर सिंह चुनाव जीते और उनका चुनाव भी रद्द हो गया। हाँ जी। एजुकेशन को लेकर के, उनकी 10वीं की मार्कशीट, आप तो पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं, आपके पास तो पार्टी का साथ है, टिकट है आपके पास, तो जेजेपी बीजेपी का संयुक्त आप उम्मीदवार हैं। कितनी चुनौती अब आप देख रहे हैं अपने आप को चुनाव जीतने के लिए? जी, मैं उसके लिए एक ही जवाब दूंगा, ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। दिग्विजय जी चौटाला ने अपने लास्ट भाषण में यही बोला था कि जी जो बंदा उनकी आपने जैसे बताया कि 10वीं की मार्कशीट उनकी फर्जी निकली, फिर उनके बाद उन्होंने क्या करा, आप मेरे को एक बार ये बताइए कि पार्टी में गए कि नहीं ज्वाइन करने। जब जी आपके सामने जनता को, मैं धारूहेड़ा की जनता को भी ये निवेदन करूंगा कि जब सीधा ही आपके सामने मैं ही आप सरकारी अपनी उस पर खड़ा हूं, अपनी टिकट तो अपनी है, सरकार ने तो अपने को ही चुन रखा है, तो आप सीधा ही पहले सरकार पे आइए ना। कि इन दूसरों के हाथों में क्यों छोड़ते हैं इनको काम? ये अपने सर्टिफिकेट जब सही से नहीं लगा रखे, फॉर्म नहीं लगा रखे, तब ये काम कैसे करवाएं? बाकी ये मेरे बड़े हैं, वो भी हमसे, तो उनके लिए भी ये कुछ कहना हमारे लिए सही नहीं है। पर वैसे लेकिन अब एक सवाल उठता है, तमाम जनता से हम जो बात कर रहे हैं, लोगों से हम बात कर रहे हैं, वो कहते हैं युवा चेहरा है, नई सोच है। हर आदमी कहता है, कल दिग्विजय जी कहेंगे युवा चेहरा है, नई सोच है। मैं चाहता हूं आपके पास विजन क्या है, क्या ऐसा नया देना चाहेंगे कॉन्सेप्ट धारूहेड़ा की जनता को, जो उनकी समस्याएं हैं, या आज की तकनीक के हिसाब से आप जोड़ना चाहेंगे, जो हमारी यहाँ की महिलाएं हैं, या जो एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है कि आपके धारूहेड़ा में किसी भी मकान पे नंबर नहीं है। क्या ऐसा कोई विजन है आपके पास कि धारूहेड़ा में एक एक मकानों के नंबर होने चाहिए, मार्किंग यहाँ बाकायदा होनी चाहिए, सड़कें होनी चाहिए? ऐसा क्या विजन आपके पास है जो धारूहेड़ा की जनता आपको वोट दे? जी, पहले तो धारूहेड़ा में जो ऑथराइज कॉलोनियां हैं उनमें भी बहुत समस्या आ रही है। जैसे उनमें भी रोड है, कई जगह पक्के नहीं है अभी, उनको भी अच्छे से, जो ऑथराइज्ड वाली है, अनऑथराइज्ड वाली तो हम देखेंगे, जो ऑथराइज वाली है उनका भी काम अच्छे से करवाने की कोशिश करेंगे। उनमें भी ड्रेनेज प्रॉब्लम्स आ रही है। तो जो बीच में से कई जगह, तो आप भी गए होगे धारूहेड़ा में, आपने भी कई जगह वो रिपोर्टिंग देखी होगी, तो वहां पे भी यही है कि नालियों फट रही है रोड के बीच में से, उनको करवाने की हमारी प्रथम प्राथमिकता रहेगी।
बाकी इस बार आपने दिग्विजय जी का सुना ही था कि उन्होंने वादा भी करा है 60 दिन में कोई ना कोई प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया जाएगा गंदे पानी का आने का। और इससे ज्यादा चेयरमैन प्रत्याशी के तो हाथ में है नहीं कि जैसे झूठे बन के घूम रहे हैं जितने भी चेयरमैन प्रत्याशी। कोई बोल रहा है मैं भिवाड़ी से गंदा पानी रोक दूंगा। आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, ये मुद्दा तो स्टेट गवर्नमेंट का है ना। अब स्टेट गवर्नमेंट उसमें तो यही एक सवालों के जवाब हम मांग रहे हैं। और अब इन्होंने खुल के बता दिया है कि जिस तरीके की जो बातें की जाती है कि भाई जो भी चेयरमैन है बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तमाम प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के स्वप्न देख रहे हैं। और क्यों ना देखे, बहुत जरूरी है देखना, जाहिर है चुनावी मैदान में है तो हर आदमी को राइट है। लेकिन जिस तरीके से जो विरोधी इनको लेकर के निशाना साध रहे हैं, उन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम राव मान सिंह का कर रहे हैं। क्योंकि राव मान सिंह को लेकर के जिस तरीके से जो कहा गया बार बार कि ये पैसे वाले का, उसका इन्होंने जवाब दिया। विजन क्या है वो इन्होंने बता दिया। क्योंकि जाहिर है नया चेहरा है, युवा है और पढ़ा लिखा युवा है। और पर्सनैलिटी आप इस कैमरे पर देख ही रहे होंगे इस युवा की कैसी पर्सनैलिटी है। जाहिर है इतने बड़े पैसे वाले ये लोग हैं, यहाँ पे अरबोपति लोग हैं कि शायद इनको तो ग्रांट की भी आवश्यकता नहीं है। जैसा कल हमने आपको दिखाया था किस तरीके से इनके दादा परदादा धारूहेड़ा का विकास करते रहे, जो इंद्रपाल जी है इनके दादा, वो क्या कुछ करते रहे। तो जाहिर है यहाँ के वोटर को भी एक बार सोचना होगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है, हम बार बार इनसे एक सवाल करेंगे, आप ये बताइए आपके पास नई सोच क्या है धारूहेड़ा के? आपके देखिए यहाँ अतिक्रमण की बहुत बड़ी समस्या है, इंक्रोचमेंट आपके यहाँ समस्या है, आपके पास जो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई, कॉम्प्लेक्स बने हुए, उनकी समस्या आप लोगों के पास है, पानी यहाँ भरता है। ऐसा क्या विजन आपके पास है कि जिससे लगे कि हाँ ये युवा नई सोच लेकर के आएगा, नई तकनीक लेके आएगा? ड्रेनेज सिस्टम क्या आपके पास कोई है ध्यान में कि अच्छा ड्रेनेज सिस्टम हो जो बरसाती पानी आए जमीन में भी संचित हो जाए और स्टॉक भी हो जाए? जी, ड्रेनेज की तो थोड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए मैंने एक चीज सोच रखी है, वाटर पंप आते हैं कि उसका पानी वहां पे पंप लगवा के उसके लिए एक अलग से मतलब गड्ढा खुदवा के अपने 30 फुट का नीचे तक का उसको स्टोर कर सके। तो वो पंप लगवा के हम किसी जगह, वो लोकेशन अभी जहन में नहीं है, वो लोगों से डिस्कस करने पे पता चलेगा। ठीक है, अब वो एक बार ये, अब वो तो बनने के बाद ही देख सकता है आदमी, पर जनता के हाथ में। एक आपके धारूहेड़ा की सड़कें बहुत खराब है, हाँ, मोहल्लों की। आप भी कंपेनिंग पे गए लगातार, आपने भी देखा होगा गाड़ी ने आपकी ने लचकारे खाए होंगे। क्या लगता है जैसे आपकी टाइल की सड़कें बने, कंक्रीट की बननी चाहिए? जी, कंक्रीट की है तो सही, आप उसको भी पक्का करवाने की तो पहली कोशिश रहेगी। वो तो जी अब बजट, हाँ सरकार हमारी इस बार अगर आती है तो मैं एक वादा कर रहा हूँ, बजट में हमारे पे दिक्कत नहीं है कि कंक्रीट की जगह पक्की भी करवाने की कोशिश करेंगे। ये बात आपकी सही है, कंक्रीट है, पर कई कई एरिया अब धारूहेड़ा टाइल्स की जैसे बनी हुई है कई जगह, एक टाइल निकाला। हाँ जी, मैं समझ गया, वो इंटरलॉकिंग टाइल्स की आप बात कर रहे हो जी। इंटरलॉकिंग टाइल्स का जी वो पर्पस तो अभी वही नगर पालिका में बैठे हुए एक सफाई व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है, उसको लेकर के क्या? जैसे नगर पालिका वालों ने सफाई वाले तो लगवा रखे हैं ना, मतलब अंडर तो नगर पालिका ही काम करते हैं। वो तो मैं तभी बता पाऊंगा जब प्रधानमंत्री में बैठता हूँ। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ, जैसे क्या, जैसे घर घर कचरा या सड़कों पर कुछ इस तरीके का हो कि लोग घरों के बाहर, दुकानों के बाहर कचरा ना फेंके। वो तो जी नरेंद्र मोदी जी भी एक कहते हैं, सफाई अभियान तो खुद इंसान कर सकता है। अब लोग गाड़ी से बाहर अपने आप कचरा फेंक जाएंगे तो उनको तो समझ तो इंसान को खुद ही चाहिए ना, कि इंसान भी एक इंसान को दूसरे इंसान को समझे। चलिए, परसों मतदान होने, क्या संदेश आप देंगे धारूहेड़ा की जनता को? ऐसा क्या कहेंगे कि धारूहेड़ा की जनता का आप मन मोह लें? जी, जनता को मेरा एक ही जवाब रहेगा कि जनता मुझे वोट ना दे, जनता वोट दे धारूहेड़ा के विकास का। और धारूहेड़ा का विकास में एक चीज मैं बता रहा हूँ, जेजेपी और भाजपा के गठबंधन में है। और ये बात तो दिग्विजय जी ने साफ बोल दी थी, 60 दिन में अपने आप ही काम तेज होगा गंदे पानी का, भिवाड़ी का। तो इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं आप? चेयरमैन प्रत्याशी तो ये बोल के जा रहे हैं, कई मैंने सुने इंटरव्यू में कि हम कल ही रुकवा देंगे। ये तो आप और मैं खुद ही जानते हैं कि तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, राजस्थान गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर में ही तो कुछ एक्सचेंज हुए थे पैसे का। अब वो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा उस बेसिस पे, पर ये तो जनता समझदार है, धारूहेड़ा की जनता इस बात। आपके लिए कोई नया विजन है आपके दिमाग में, कोई नया, कोई ध्यान में कोई ऐसा सिस्टम हो कि धारूहेड़ा में ये आए तो ये हम नया काम करेंगे? जी, ये जो पानी भरता है हाउसिंग बोर्ड में, ये मैंने बताया आपको, तो पंपिंग स्टेशन टाइप का जो, वो तो आपने बता दिया। इसके अलावा क्या नया होगा? पानी इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, इसके अलावा जी कई चीजें हैं। अब अनऑथराइज कॉलोनियां जो पड़ी हुई हैं उनको ऑथराइज करवाने का भी तो विजन होगा। अब उसको ऑथराइज कराने के लिए भी उनका वो देखना पड़ेगा लेवल में, किसी का घर ऊपर है किसी का नीचे है, उस हिसाब से भी वो तो देख के ही पता चलेगा ना जी।
तो इस चीज के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, पर पहले हमारी जो वोट अपील ये है कि धारवेड़ा का विकास अगर होगा तो जजपा और भाजपा के गठबंधन के कारण होगा। ये लोग जो हार के भी, वो जीत के भी हार ही गए, वो क्या करना चाह रहे हैं? सारे मिलना तो पार्टी में चाह रहे हैं। पार्टी वाले ही जब आपके सामने बैठे हैं, हम हाथ जोड़ के आपके सामने अपील कर रहे हैं, इसी चक्कर में तो कर रहे हैं कि हम जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, अब इस बार जब आपका चुनाव शुरू हुआ था, आप लोगों ने अपने परिवार की बात की थी कि पिछली बार जो चुनाव लड़ा हमारा परिवार 2 हिस्सों में बट गया और एक के 1600 और एक के 1500 3100 वोट आए। लेकिन इस बार आपका परिवार ज्वाइंट है और बहुत सारी जगह आपकी जो हम देख रहे हैं, जैसे कल विपुल गार्डन में आपका प्रोग्राम हुआ, कई जगह आपका प्रोग्राम हुआ, कुछ आपके जो यहाँ पे मिलने वाले हैं वो चुनाव लड़े। ज्ञानी जी इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे, उनके 2200 कुछ वोट आए थे। तो क्या लगता है इस बार समर्थन आपको पहले से ज्यादा मिलेगा? कितना सुनिश्चित है अपनी जीत को लेकर के? जीत को लेकर तो सुनिश्चित रिजल्ट के बाद ही आएंगे। बाकी हाँ, हमारा परिवार अब एक है, एकजुट है। और पिछली बार मेरे ताऊजी शिवदीप लड़े, वो भी हमारे साथ बहुत अच्छे से मेल जोल है उनका। लेकिन पिछली बार आपको लेके आरोप लगे थे ना, इस चीज को लेकर के कि भाई आरोप किस चीज का जी? कि भाई आपके परिवार में 2 लोग लड़ रहे हैं। और आपके तो जो आरोप लगाने वाले लोग थे, बहुत सारे एक परिवार में 4 लड़ रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे? वही बात है, खुद के मतलब वही है, आप दूसरों को बोलने वाले डरते हो, बोलते हो, मतलब मन नहीं कुछ कहना चाहते। नहीं, ये वाला सीन नहीं है। जो वही है, अपने उल्टे काम खुद बोलेगा उन्हीं के साथ वैसा हो रहा है। पहले ये लोग बोलते थे कि तुम 2 हो रहे हो, आप खुद ही के साथ ऐसा हो रहा है। तो देखिए, सीधा सीधा बता दिया है कि आसमान की तरफ मुंह करके थूकने से थूक अपने ही चेहरे पे आके पड़ता है, वो स्थिति। और कम शब्दों में बोलते हैं क्योंकि पढ़ा लिखा युवा है, सोचता है, समझता है और उसके बाद बोलता है। अब फैसला तो देखिए धारूहेड़ा की जनता को करना है, क्योंकि 12 तारीख को मतदान होना है। प्रचार में समय बहुत कम रह गया है और आज शाम 5 बजे प्रचार भी थम जाएगा, भोपू का शोर पूरी तरीके से थम जाएगा। लेकिन हमें जानते हैं अब जो समय कम है उसको कैसे आप सदुपयोग करेंगे? कल का आज 5 बजे प्रचार थम जाएगा, किस तरीके से? जी, प्रचार ही तो थम रहा है, डोर टू डोर तो कर ही सकता है अकेला आदमी। घर में जाके मैं ही अपील मांगूंगा लोगों से, और क्या कर सकते? इस बार खुद अपने कमांड संभाली हुई है आपने, इंसान मतलब दे दिया मैसेज कि मैं आपका बेटा आ रहा हूँ, मुझे इस बार मौका दे दो। आप पहले वाली गलती ना दोहराओ। पहले वाली गलती नहीं दोहराएंगे, नहीं दोहराएगी धारूहेड़ा की जनता, मानते हो इस बार? धारूहेड़ा की जनता भी नहीं दोहराएगी इस बार हमारा परिवार भी एक है, परिवार भी पूरी एकजुटता है। और पिछली बार भी हमें तो जितवाई था धारूहेड़ा की जनता ने, ऐसा तो कुछ है नहीं कि हम भी पिछली बार भी आ रहे थे, पर पिछली बार हमारी आपसी उसके कारण हो गया। चलिए, कल आपके पापा ने हमारे एक सवाल का जवाब दिया था कि हमने उनसे पूछा था कि जो लोग ये विरोधी लोग कहते हैं कि आपके घरों में गरीब आदमी छोटे मोटे कामों के लिए कैसे जाएंगे, तो उन्होंने कहा था भाई विरोधी कहते थे कि इनके घर के बाहर तो कुत्ते बंधे रहते हैं। तो कल आपके पापा ने कहा था और आपके दादाजी ने कहा था, बोलो कुत्ते तो सबके घर में बंधे रहते हैं और वहां लिखा भी होता है कुत्तों से सावधान। लेकिन हमारे घर में जो कुत्ते बंधे हुए कोठी के अंदर बंधे हुए, और कोठी से बाहर 50 बाई 50 का एक ऑफिस है, वो ऑफिस हम आपके लिए परमानेंट बना देंगे यहाँ की जनता के लिए। ये जो हम ऑफिस देख रहे हैं ये सारा उसी की वानगी है, ये शिफ्ट हो जाएगा कि आपके पास कोई भी आए छोटे मोटे कामों के लिए आप पूरे टाइम उसको देंगे, मिलेंगे यहाँ पर उन लोगों से। जी, पहली बात तो मेरे फादर पहले भी बाहर ही बैठते थे, अपने आपने बाहर भी देखा है बैठने का, तो वहां पे बैठते थे। ऑफिस में हमारा 24 घंटे कोई भी आता है कोई भी जाता है, ये हमेशा खुला भी रहता है, रात में भी खुला रहता है, दिन में भी खुला रहता है, तो 24 घंटे ये खुला रहता है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं? आप तो खुद भी जानते हैं। हम नहीं कह रहे, आपके विरोधी कह रहे हैं ना, आपके विरोधी को आप जब विरोधी तो मेरे बगल में यहीं पे बैठे रह के फिर जा चुके हैं ना, तो वो तो विरोधियों का कहना है। देखिए कितना सुलझा हुआ युवा है, और भले ही चाहे लोग कुछ भी बोल दे, हालांकि बड़ा संभल के बोलता है, क्योंकि सीधा इशारा कर दिया जो इस पे आरोप लगाते हैं, विरोध करते हैं, वो इसी ऑफिस में इन्हीं के यहाँ बैठते थे, और आज वो भी चेयरमैन पद की कुर्सी का चुनाव यानी कि लड़ रहे हैं। और राव मान सिंह ने बता दिया कि ये ऑफिस हमारा द्वार जो जेलदार परिवार है 24 घंटे लोगों के लिए खुला हुआ है, और जब चाहे यहाँ पर आकर के अपना काम करवा सकते हैं, और इनका परिवार पहले भी काम करता रहा है। तो ये हमने आपको मिलाया राव मान सिंह से, क्योंकि उन्होंने भी धारूहेड़ा के तमाम वोटरों का, तमाम जनता का एक एक सवालों का जवाब आज दे दिया है कि, और साफ तौर पे कह दिया है कि आप अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने बच्चे को एक बार जिता करके चेयरमैन पद की कुर्सी पर बैठाइए, और उसके बाद आप देखिए धारूहेड़ा का विकास होता है किस तरीके से। क्योंकि जाहिर है कई सारे संयोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। एक तो जैसा हम बार बार बता रहे हैं कि ये अरबपति बाप की औलाद है, जाहिर है इनको ग्रांट की भी इतनी आवश्यकता नहीं होगी, चाहे छोटे मोटे काम तो ये लोगों के वैसे भी कर देंगे। अब फैसला करना है धारूहेड़ा की जनता को,
साथ के अंदर दूसरा जो इन्होंने अभी बताया कि जिस तरीके से कल दिग्विजय चौटाला जी आए थे, वो कह गए थे कि अगर कोई भी अन्य उम्मीदवार को आप जिताओगे जाएगा तो वो पार्टी के अंदर ही, क्योंकि काम होगा पार्टी के अंदर ही जाकर के। और जब पार्टी का उम्मीदवार ही खड़ा है तो आप दूर क्यों जाते हैं, सीधा सीधा क्यों नहीं संपर्क साधते, सीधा इन्हीं का हाथ मजबूत क्यों नहीं करते ताकि आपके तमाम काम किए जाएं। तो ये थे हमारे साथ राव मान सिंह। अब 12 तारीख को फैसला करना है धारूहेड़ा की जनता को कि वो राव मान सिंह के यानी कि हर जो सवाल का जो जवाब दिया है उसको कितनी गहनता से जांचती है और इनको चेयरमैन पद की कुर्सी पर बिठाती है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।